अगली खबर महाराष्ट्र से है। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने दावा किया है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस साल निर्भया फंड से कुछ गाड़ियां खरीदी गई थीं और उन्हें सभी 97 थानों में दे दिया गया था, लेकिन फिर 47 बोलेरोस का इस्तेमाल शिंदे सरकार के नेताओं को Y+ सुरक्षा देने के लिए किया गया। विपक्षी दलों ने इसे लेकर शिंदे सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान दिल्ली में भी ये मामला गूंजा। I wanted to remember one statement which is made by नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री था, जब डॉलर वैल्यू रुपए में 66 रुपए था। स्पीकर सर, आप इंटरप्शन मत कर सकते सर। बैठिए। एक तो माननीय सदस्यगण, आप सदन के नेता हैं, सदस्यों को ये समझा दो, कभी स्पीकर पर टिप्पणी करके ये नहीं कहे कि आप इंटरफेरेंस नहीं कीजिए, ये मेरा अधिकार है। समझ गए ना आज की बात? मेरे पास अधिकार है। नो, कभी नहीं होगा ऐसा। नरेंद्र मोदी जी। कांग्रेस सांसद ने पीएम मोदी को कोट क्या किया, स्पीकर ओम बिरला भड़क उठे। कांग्रेस सांसद को नसीहत का पाठ पढ़ाया, स्पीकर के अधिकारियों का ब्यौरा सुनाया, संसदीय कार्य मंत्री को भी सख्त संदेश दे दिया। आज सरकार के चिंता ऐसा है कि इन लोगों का कुर्सी बचाने का चिंता है, ना रुपए गिरने का रोकने के लिए कोई चिंता नहीं है, कोई एक्शन प्लान लिए। जब 66 रुपीस में रूपी था, आईसीयू में चला गया। आज के तारीख में अकॉर्डिंग टू आवर फाइनेंस मिनिस्टर रिप्लाई 83 रुपीस 20 पैसा। आईसीयू से दो रास्ते हैं सर, एक रास्ता ठीक होकर घर पर आना, दूसरे रास्ता मार्चरी को जाना। तो ये 83 रुपीस 20 पैसा अगर रुपए का वैल्यू था डॉलर के, तो हम सीधा सीधा मार्चरी में चला जा रहा है। आईसीयू से घर लाने के लिए कोई एक्शन प्लान है क्या? प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में तेलंगाना के मलकागिरी से सांसद अनुमूल रेवंत रेड्डी ने डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट पर चिंता जताई और सरकार से सवाल दागा। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दावा किया कि भारतीय रुपया कमजोर नहीं बल्कि मजबूत ही हुआ है दुनिया की हर मुद्रा के मुकाबले। सर, इस सदन में दुख की बात है कि हमारे सदस्यगण भी हमारे विदेश में अगर हमारे दुश्मन कोई है, उन जैसे अगर हमारी इकोनॉमी अच्छा चलता है और अच्छे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फिर भी उसके ऊपर जलन से बात करने वाले लोग इधर है। वो दुख की बात है, क्योंकि जब देश अच्छा आगे बढ़ रहा है, सब उसमें गर्व लेना चाहिए, ना कि मजाक उड़ाना। ये मजाक उड़ाने की बात है सर। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और पूरे डॉलर विदेश में स्ट्रांग हो रही है। संसद की कार्रवाई शुरू होती इससे पहले ही समाजवादी पार्टी के सांसद जया बच्चन निर्भया फंड के दुरुपयोग पर भड़क उठी। ये सवाल उठाया कि आखिर निर्भया फंड के पैसे से शिंदे गुट के सांसदों और विधायकों के लिए गाड़ियां क्यों खरीदी गई। जिन्होंने इस तरह से मिसयूज किया है इस चीज को, उनको इस्तीफा देना चाहिए और उनको माफी मांगनी चाहिए सारी महिलाओं से और निर्भया की परिवार से और निर्भया जैसी जितनी केसेस हैं, क्योंकि इन लोग इनसेंसिटिव लोग हैं। इस तरह से आप अभी क्या शब्द इस्तेमाल करूं मैं? महिलाओं के खिलाफ अपराध से लड़ने के लिए बनाए गए निर्भया फंड के तहत इस साल की शुरुआत में मुंबई पुलिस की ओर से खरीदे गए वाहनों का उपयोग महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले शिवसेना गुट के विधायकों और सांसदों को Y+ सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। पुलिस अधिकारी ने जैसे ही ये जानकारी दी, महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया। उद्धव गुट के शिवसेना नेताओं ने शिंदे सरकार पर सवालों की बारिश की और फिर मामला संसद की दहलीज तक पहुंच गया। दुखदाई है, मैं ये कहूंगी कि आज जो निर्भया फंड्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है महिला सुरक्षा को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर, और उसको मिसयूज कर प्राइवेट सिक्योरिटी के लिए वो गाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है। उन लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है जिन्होंने अपनी पार्टी के ही साथ गद्दारी नहीं की है, उन्होंने महाराष्ट्र की जनता के साथ गद्दारी की है, अपने वोटर के साथ गद्दारी की है। अरे आप तो जनता की सेवा में आए, तो आपको ये Y+ सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? और वो भी सिक्योरिटी गार्ड्स वो जा रही हैं जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए। बिल्कुल, महिला सुरक्षितता हो या नागरिक सुरक्षितता हो, ये किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है
और जिस तरह से कैजुअल अप्रोच ये ईडी सरकार कर रही है, और ये जो फंड डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जब उनकी सरकार थी तब बनाया था, हर राज्य को केंद्र से पैसा आता है और वो इसी हेड पे आता है कि वो महिला सुरक्षितता के लिए ही उसको यूज कर सके। कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव गुट के शिवसेना नेताओं ने शिंदे सरकार की आलोचना की, इस सवाल के साथ कि क्या सत्ताधारी विधायकों और सांसदों की सुरक्षा महिलाओं की सुरक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। एनसीपी प्रवक्ता क्लाइड क्रेस्टो ने इसे सत्ता का शर्मनाक दुरुपयोग बताया, तो ये भी कह डाला कि ऐसे विधायकों सांसदों को शर्म से मर जाना चाहिए। दिल्ली से रमन कुमार, प्रशांत देव और कुमार गौरव के साथ विनोद जगदाले, मुंबई, न्यूज़ 24।